उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी खुश होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों अगर आपने बीएड या डीएलएड कर रखा है और फ्यूचर में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस चीज़ का सबको इंतज़ार था, जो भी फ्यूचर में टीचर बनना चाहते हैं, जिनको भी कहीं न कहीं सीटेट 2026 या 2025 का इंतज़ार था, तो इंतज़ार की घड़ी आज ख़त्म हो गई है और आ गया है हमारा ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये नोटिफ़िकेशन जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से इश्यू हुआ है और जो डेट है दोस्तों वो 24/10/2025 को ये नोटिफिकेशन इशू हुआ है और ये बिल्कुल ऑफिशियल है, ऑथेंटिक है, बिल्कुल सच है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पब्लिक नोटिस है। अब नोटिस में क्या कहा जा रहा है इसको एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विल कंडक्ट द 21st edition of Central Teacher Eligibility Test CTET on 8th February 2026 Sunday, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो दोस्तों ये पहली लाइन से ये ऊपर के दो लाइन से ये चीज़ें क्लियर हो गई है कि सीटेट का एग्ज़ाम जो है फरवरी 2026 को होने वाला है और जो डेट रहने वाला है वो 8 फरवरी रहने वाला है और इसी तरह इसी डेट को जो है आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही का एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला है। तो अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप अपनी कमर कस लीजिए और रेडी हो जाइए और अपने सिलेबस की तैयारी कर लीजिए। द टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन 20 लैंग्वेजेस। एक आसानी की बात यह है कि जो भी कैंडिडेट जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वो अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज चूज कर सकता है। 20 लैंग्वेजेस में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और ये पूरे इंडिया में जो है 132 सिटीज़ में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। इसी से रिलेटेड द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बुलेटिन कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन syllabus, languages, eligibility criteria, examination fee, examination cities and important dates will be available on CTET official website। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि दोस्तों कि इसका जो है डिटेल्ड सिलेबस, उसी तरह एग्जामिनेशन का टाइम डेट, इसी तरह कौन कौन सी लैंग्वेजेस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसी तरह एग्जामिनेशन फ़ी क्या रहने वाली है, ये सारी चीज़ें जो है एक दूसरे नोटिफिकेशन में इशू होने वाला है। तो आपको लगे रहना है, जुड़े रहना है। आप अगर खुद से भी देखना चाहते हैं तो आप इस वाले वेबसाइट से यहाँ पर ये http://ctet.nic.in पर आप देख सकते हैं, या नहीं तो आप हमसे जुड़े रहिए। हम इस चैनल के माध्यम से आपको तमाम तरह की इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। फिलहाल ये जो है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक नोटिफिकेशन आया है, वो इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन नहीं आया है। जब डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा हम आपको इस चैनल के थ्रू से ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आइए अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या किस तरह के पेपर रहने वाले हैं, कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की डिटेल्स आपको दी जाएगी। तो हम देख लेते हैं 2024 का। जस्ट अ मोमेंट। अब देख लेते हैं दोस्तों, ये देखिए हमारा पहला ये 2024 का ये पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर है। अब यहाँ के इससे मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोस्तों ये देख लीजिए, दिस टेस्ट बुकलेट हैज़ 5 पार्ट्स। तो सबसे पहली चीज़ है कि जो आपको बुकलेट मिलने वाला है एग्जाम में, उसमें 5 पार्ट्स होंगे, 1 2 3 4 5, और इसमें टोटल जो क्वेश्चन होने वाले हैं 150 क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसमें देख लेते हैं कि कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और वो कौन कौन से पार्ट्स से हैं जिसे आपको पढ़ने की ज़रूरत है। दोस्तों एक चीज़ इससे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि देखिए हर चीज़ का सिलेबस कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा सिलेबस होता है, बड़ी डिटेल्स में सारी चीज़ें रहती है, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि आप कौन सी चीज़ पढ़ें और कौन सी चीज़ नहीं पढ़ें। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिए, पेपर 1 में जो है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इससे जो है 30 क्वेश्चन रहने वाला है। इसी तरह मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन रहने वाला है और इसी तरह इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी सोशल साइंस से आपका 30 क्वेश्चन रहने वाला है। इसी तरह लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 रहने वाला है। यहाँ पे देखिए लैंग्वेज 1, जो आपने ग्रेजुएशन में मान लेते हैं कोई लैंग्वेज लिया है और वो आपको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, तो आप उसको लैंग्वेज 1 में रखेंगे। और इसी तरह जिस लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल, जो लैंग्वेज आपको नहीं लगता है, उसमें आपको कम महारत है, तो आप उस लैंग्वेज 2 को लेंगे। तो
तो लैंग्वेज वन को दोस्तों आपको लैंग्वेज वन में उसी लैंग्वेज को लेना है जो आप जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब जिसको आपने पढ़ा है और आपको उस पर कमांड हासिल है। अगर कम कमांड हासिल है तो आप दूसरे लैंग्वेज को चूज करेंगे। फॉर एग्जांपल किसी को मान लेते हैं इंग्लिश बहुत अच्छी आती है और हिंदी कम आती है, तो उनको पहला लैंग्वेज जो यानी लैंग्वेज वन में इंग्लिश रखना चाहिए और दूसरे में हिंदी रखना चाहिए। इसी तरह कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको उर्दू बहुत अच्छी आती है लेकिन इंग्लिश उतना अच्छा नहीं आता है, तो उर्दू उनको लैंग्वेज वन में रखना चाहिए और उर्दू को लैंग्वेज वन में और इंग्लिश को लैंग्वेज टू में। इसी तरह जितने भी सारे भी लैंग्वेजेस हैं दोस्तों, उन सारे लैंग्वेजेस में आप उसको चूज करेंगे। जो लैंग्वेज में आपको ज़्यादा कमांड हासिल है उसको लैंग्वेज वन, और लैंग्वेज टू में जिस लैंग्वेज में आपको ज़्यादा कमांड नहीं है तो आप उसको लैंग्वेज टू में रखेंगे। तो दोस्तों आपने ये देखा पेपर वन का, ये पेपर वन के 5 पार्ट्स थे। इन पांचों पार्ट्स में आप देख सकते हैं हर पार्ट से 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज, लैंग्वेज और लैंग्वेज वन एंड लैंग्वेज टू, आपको इन्हीं 5 पेपर के लिए 5 टॉपिक्स के लिए आपको प्रिपरेशन करना है। और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मैं टेस्ट सीरीज आपको बताने वाला हूं, प्रैक्टिस सेट बताने वाला हूं, तो आप बस हमसे जुड़े रहिए। आपको अगर आप हमारे से जुड़े रहते हैं तो आपको दूसरे कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनके लिए भी मैं आपके लिए पूरा सेट लेके आऊँगा। अब देख लेते हैं दोस्तों कि पेपर टू में क्या रहने वाला है। ये है हमारा 2024 ही का पेपर टू। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें भी जो है 5 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट जो होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का होगा, इससे 30 क्वेश्चन रहेंगे। मैथमेटिक्स, अब यहाँ पे देखिए जो पेपर वन में था वो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स था, लेकिन पेपर टू में मैथमेटिक्स एंड साइंस दोनों रहने वाला है। तो आप यहाँ पर जो तैयारी करेंगे पेपर टू में मैथमेटिक्स और साइंस एक साथ करेंगे, तो आपको यहाँ से जो है 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स एंड साइंस से पूछा जाएगा। इसी तरह सोशल स्टडीज एंड सोशल साइंस से भी आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसी तरह लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू में आपको, लैंग्वेज वन में आपका 30 क्वेश्चन और लैंग्वेज टू में 30 क्वेश्चन रहने वाला है। इंग्लिश लैंग्वेज की पूरी प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ से दी जाएगी। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। बस आप हमारे से जुड़े रहिए। अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के ज़रिए से। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका कोई भी कंफ्यूजन बाकी ना रहे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम सीटेट 2026 के लिए फुल तैयारी करेंगे। अगर आपको इसके बीच कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कुछ भी होता है तो आप कमेंट के ज़रिए से हमको बताएंगे। हम आपके सवालों का ज़रूर जवाब देंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा दोस्तों। जब तक के लिए शुक्रिया।